अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसी में थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते हैं। मान लेते हैं अब जो है ये 4 में हो गई, ये 6 क्रमागत सम संख्या है और इसका ये योग है 102। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। सिंपल सा है, वैसे ही है। अब थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं। मान लीजिए पहली संख्या हो गई x, प्लस कर लेते हैं क्योंकि योग पूछा है। अब दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2, प्लस कर लेते हैं। तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 4, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 ही आएगा तीसरी संख्या। चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 6, प्लस कर लेते हैं। पांचवी संख्या क्या होगी, x प्लस 8, और छठी संख्या होगी x प्लस 10। टोटल का योग कितना हो गया, 102। अब जितना पूरे व्हाइट बोर्ड पे हल हो रहा था, अब एक जो है लाइन में ये हल होना चालू हो गया। तो अपना जो है प्रोसेस थोड़ा सा आप लोग तेज कर लीजिएगा। अब x की गिनती कर लेते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6। 6 क्रमागत सम संख्या पूछा है तो 6x तो होना ही है। जितनी संख्या पूछेगा उतना x तो होना ही होना है, लाजमी सी बात है। और प्लस 2 का पहाड़ा जो है 6 से एक बार कम कर लीजिएगा। 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30। इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 30। 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। टोटल 30 प्लस बराबर कितना हो गया, 102 के। अब इसको हल कर लीजिए, सबसे इजी। 6x इक्वल टू 102 माइनस 30। तो x बराबर क्या होगा, मान लीजिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। 102 में से 30 घटा दीजिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 62, सॉरी 72। 102 माइनस 30 इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई, x बराबर हो गया 72/6। ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 से 72 में 12 बार भाग जाएगी तो x का मान निकल के आ गया 12। x का मान निकल के आ गया 12, तो यहाँ 12 रख लीजिए पहला। दूसरा 12 2 14, तीसरा 12 4 16, चौथा 12 6 18, पांचवा 12 8 20 और छठा जो है 12 10 22। तो संख्या आपको मिल गई 12 14 16 18 20 और 22। ये 6 क्रमागत सम संख्या मिली है जिनका योग 102 है। इसमें भी किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है और सिलेबस मैथ का बहुत लंबा है। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। सारा सिलेबस आपका जितना जरूरी है, जितना जरूरी है, फ्री ऑफ कास्ट आपको यहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, न इससे कम पढ़ना है, और आपका सिलेक्शन जो है होना तय है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो है अपने आप में बहुत मायने वाली चीज़ है। तो टाइम कम है तो हमको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये तो होगी सम संख्या की श्रेणी। अब थोड़ा विषम संख्या का 2 एग्जाम्पल लेके हल कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है, कोई सम विषम से कोई मतलब नहीं है। उसमें भी x मान लेना है और +2 +2 +2 करके जो है वैल्यू रखते चले जाना है। मान लेते हैं 4 विषम चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं क्या होगी, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 4 दिया है
और क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। तो मान लीजिए प्रथम विषम संख्या क्या हो गई, x हो गई, तो सेकंड क्या हो गई, x+2। जैसे प्रथम मान लीजिए 1 है, तो इसके नेक्स्ट वाली विषम संख्या क्या कितनी है, 3। तो 1 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। मतलब 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही 3 में अगर नेक्स्ट करेंगे तो 5, तो 3 में 2 जोड़ देंगे। मतलब क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर 2 का हमेशा रहेगा। आपको या 2 जोड़ दीजिए या 2 घटाते जाइए, उससे भी मिल जाएंगे आपको। उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड क्या हो जाएगी, x+2 = x+4। और फोर्थ विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+4 + 2 = x+6। टोटल का योग दिया है कितना, 72। जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 100 होना ही होना है। +2 4 6 6 12, 4x + 12 = 72। ये इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, हल करके x का मान निकाल लेंगे और वही जो x का वैल्यू आएगा उसको यहाँ जो है रख देंगे तो प्रथम विषम संख्या मिल जाएगी। वैसे ही जो है x की वैल्यू रख के आप द्वितीय तृतीय चतुर्थ निकाल सकते हैं। जैसे इसको हल कर लेते हैं, 4x = कितना हो गया, 12 इधर गया, 72 - 12 = 60 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 60/4। 60/4 = 15। 15 बार में भाग चली जाएगी तो x का वैल्यू कितना हो गया, 15। x का वैल्यू हो गया 15। अब x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, x बराबर हो गया 15। तो प्रथम विषम संख्या होगी 15, द्वितीय क्या होगी 15 + 2 = 17। तृतीय क्या होगी, इसमें 2 जोड़ दीजिए 19 और इसमें 2 जोड़ दीजिए चतुर्थ संख्या 21। 15 6 21 ऐसे कर लीजिए, या अगर एक श्रेणी आपको मिल गई तो 15 2 17, 2 19 2 21, 2 जोड़ते जाइए, आपको सारी जो विषम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो इसको भी मिटाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एकदम मैथ जो है एकदम इजी चीज है, बस आपको ध्यान लगा के समझना है। और एक बार आप समझ गए तो आजीवन आपको ये भूलने वाली चीज नहीं है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा। जो इधर उधर का टाइम है वो आप अपने स्किल पे जो है फोकस कीजिए। रील देखने से बढ़िया है कि आप कुछ सीखिए अच्छी चीजें और अपने लक्ष्य की तरफ जो है मजबूती से एक एक कदम को बढ़ाते रहिए। सफलता का यही मूल मंत्र है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं है। एक और इसी विषम संख्या में जो है एक और एग्जाम्पल लेके जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं 4 की जगह 6, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मान लीजिए 180 180 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। अगर 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो संख्याएं ज्ञात करें। इसको भी आप हल कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए प्रथम संख्या x है तो द्वितीय कितना होगा, x+2, तृतीय x+4, चतुर्थ x+6, पंचम x+8 और छठवीं क्रमागत संख्या हो जाएगी x+10 = 180। इस इक्वेशन को हल करके x का मान निकल जाएगा, वहीं से जो है संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो 6 क्रमागत है तो 6x पहले लिख लीजिए। अब प्लस में जो अंक है उसको जोड़ लेते हैं, 2 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बराबर 180। हाँ, 4 2 6 6 12 12 20 10 30 1 2 3 4 5 6 6x + 30 = 180। इसको हल कर लेते हैं। 6x बराबर कितना हो गया, 180 - 30। 180 - 30 करेंगे तो 150 आएगा। 6x तो x का वैल्यू 150/6, 6 दूनी 12 6 5 30, निकल के आ गया x का वैल्यू कितना, 25। तो अब आपको एक विषम संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी, 25 पहली वाली। तो इसमें 2 जोड़ते जाइए, 27
तीसरी संख्या 2 जोड़ दीजिए 29, चौथी संख्या 2 जोड़ दीजिए 31, पांचवी संख्या 2 जोड़ दीजिए 33 और छठी संख्या 2 जोड़ दीजिए कितना 35। 1 2 3 4 5 6। या आप डायरेक्ट ऐसे 2 जोड़ते जाइए तो भी मिल जाएंगे, या आप जो है एक्स की जगह जो है 25 रखते जाए, जैसे इसमें है 25 + 2 27, 25 + 4 29, 25 + 6 31, 25 + 8 33, 25 + 10 35। इतना इजी मैथ है, इससे कठिन एग्जाम में आपके नहीं आने वाला है। और ये बेसिक है, जो भी फेरबदल होगा ये बेसिक से हम लोग जो है शून्य से शिखर की तरफ बढ़ेंगे। कहने का मतलब कि पहले सरल को हल करते हैं और फिर जो है धीरे धीरे प्रोसेस को हार्ड बनाते जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आने वाले होंगे उनको जो है डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, ऐसे टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया।